टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 40 साल से 30 साल से आरोपी यहाँ पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुन के उनके जो ब्याज है, उनकी दुकानें हैं, उनको बुलडोजर चलाने का काम यहाँ पे किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के शहर विधायक रितेश गुप्ता ने महानगर अध्यक्ष गिरीश पंडूला और भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी ही सरकार के मंडी समिति प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वो धरने पर बैठ गए और मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मनमर्जी नहीं चलेगी, मंडी प्रशासन मंडी प्रशासन। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से मंडी समिति प्रशासन द्वारा मंडी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वर्षों से मंडी व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई भवनों को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई के विरुद्ध कई व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। सूत्रों के अनुसार जिन अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा रही है, उनमें से अधिकांश भाजपा कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं। इसी को लेकर कुछ दिन पहले महानगर अध्यक्ष गिरीश की नगर मजिस्ट्रेट से तीखी नोकझोंक हुई थी। बुधवार को जब मंडी समिति प्रशासन बुलडोजर के साथ फिर से अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो शहर विधायक रितेश गुप्ता और महानगर अध्यक्ष गिरीश पंडूला भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्रवाई रुकवा दी और वहीं धरने पर बैठ गए। 1980 में मुरादाबाद में मंडी समिति 44 एकड़ में बनकर तैयार हुई। 258 दुकानें दी गई, 258 लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें किया गया 1980। उसके बाद लगभग आज तक 550 से अधिक रजिस्ट्रेशन मंडी समिति में कर दिए गए आड़तियों के। जो भी आड़ती थे उनको जहाँ पे जगह मिली उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, उनको नहीं रोका गया। 40 साल से 30 साल से आड़ती यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले मंडी सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मंडी सचिव के साथ यहाँ पे बुलडोजर लेके लाया गया और आड़तियों को बिना जानकारी के बुलडोजर उनके ऊपर चला दिया गया। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैं मुरादाबाद में उस दिन नहीं था, मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी। मैंने उनसे निवेदन किया कि पहले उनको कहीं फंसा दिया जाए, ये सब लीगल है, अगर कोई इलीगल है उसको आप हटा दो, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये सब लोग लीगल हैं, इन पे ये कार्रवाई बुलडोजर वाली कार्रवाई मत कीजिएगा। आज एक हफ्ते बाद पुनः मंडी समिति सचिव के नेतृत्व में 2 बुलडोजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुन के उनके जो ब्याज है, उनकी दुकानें हैं, उनको बुलडोजर चलाने का काम यहाँ पे किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में ये अधिकारी उनको ये इनाम दे रहे हैं कि उनको चिन्हित करके उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश अधिकारियों को है कि रेहड़ी पटरी वालों को, व्यापारी को, फल सब्जी वालों को पहले बसाने का काम करें, उसके बाद उछालने का काम करें। हम भी ये कह रहे हैं, हमने भी ये मांग रखी, पहले जो यहाँ पे 500 से अधिक आड़ती हैं उनको आप प्रॉपर बैठने की व्यवस्था दे दीजिए, बना दीजिए, उसके बाद आप जो आपको लगता है इलीगल उसको हटा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया था, डीएम साहब से मैंने कहा भी था कि बहुत गंभीर विषय ये है, लेकिन डीएम साहब से मेरे को नहीं मिल पाया। मैंने कल भी ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे होनी थी, जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एसएसपी साहब से निवेदन किया कि आज ये बुलडोजर यहाँ पहुँच रहा है, तो कल शायद मेरे को लगता है कि कप्तान साहब के हस्तक्षेप की वजह से कल बुलडोजर नहीं आया, लेकिन आज फिर बुलडोजर आया और टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। आज मैं विधायक हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की वजह से और इस जनता की वजह से मैं विधायक हूँ। मैं इस जनता के साथ खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के साथ खड़ा हूँ। मेरे को धरने पे जितने समय भी बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा और इस तुगलकी फरमान के खिलाफ मैं हमेशा विरोध करूंगा।